जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो तीन चीज़ों को लेकर के चर्चा करूंगा। एक तो सप्लीमेंट्री के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो सप्लीमेंट्री का फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में जिन स्टूडेंट्स के जो बच्चे फेल हुए हैं उनको क्या करना है, इसमें ज़रूर मैं डिस्कस करूँगा। जो बैक आई है जिन स्टूडेंट्स के, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं और उनको करना है तो क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो इसमें सारे बच्चे जुड़ जाएं और एक प्रकार से पूरा वीडियो देखें। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा होगा। एग्ज़ाम कब तक होगी इसको लेकर के भी चर्चा की जा सकती है, तो आप लोग सतर्क रहना कि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। सप्लीमेंट्री के में फॉर्म भरने के कुछ दिनों के बाद ही पेपर हो जाते हैं। देखिए, जिन्होंने वार्षिक परीक्षा दी है, एनुअल एग्ज़ाम दी है, चाहे आपने किसी भी क्लास की दी है, ख़ासतौर पे ये बीए बीएससी बीकॉम पार्ट थर्ड का है। जिन बच्चों के पीटीवाईओ आया था, यानी जिनके कंपलसरी में सप्लीमेंट्री थी, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर इन्वायरमेंट जो भी है, तो उन बच्चों को भी इसी के साथ फॉर्म भरना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उन सभी बच्चों को ये फॉर्म भरना पड़ेगा। देखिए, फॉर्म भरने की जो डेट है ना, वो आप एक बार देख लें। 25 तारीख से 29 तारीख के बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे बिना लेट फीस के साथ, और 100 रुपये लेट फीस के साथ आपके फॉर्म भरे जाएंगे 3 अक्टूबर तक। और ध्यान रहे, ये इसकी हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा होगी और कॉलेज में 7 तारीख तक आप लोग जमा करा सकते हो, ये डेट मेंशन है यहाँ पर। पूरक परीक्षा के शुल्क के बराबर जो विलम्ब शुल्क है उसके साथ आप लोग 4 तारीख से 4/10 से 6/10 यानी 2 दिन और आप लोग जमा करा पाओगे, यानी 6 तारीख लास्ट डेट है बेसिकली इसकी, दुगनी लेट फीस के साथ। मुझे लगता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए 25 से 29, और उसके बाद 3 तारीख लास्ट डेट है इसकी। 100 रुपये से ज़्यादा फीस देने का कोई मतलब नहीं है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। सेमेस्टर में एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, स्नातक स्तर के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे फाइनल में जिन्होंने एनुअल एग्ज़ाम दी थी और उनके सप्लीमेंट्री या पीटीवाईओ आया है, उन सबको ये पेपर फॉर्म भरना है। इसके बाद उनके पास मौका नहीं रहेगा। एग्ज़ाम्स आपकी दीपावली के 1-2 दिन पहले भी हो सकती है, ध्यान रहे, दीपावली से पहले ये एग्ज़ाम्स हो सकती है, तो आप लोग खुद को मानसिक तौर पे प्रिपेयर रखें। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग खुद की प्रिपरेशन भी जारी रखें। फ़ीस कितनी होती है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसकी जो फ़ीस है वो 810 रुपये है। और यदि कोई एक्स्ट्रा पेपर आपका है, जैसे माना कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और उसके साथ एक कंपलसरी है, तो 350 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ये आप ध्यान रखना, 810 प्लस 350, ये इस प्रकार से फ़ीस रहेगी। हार्ड कॉपी आप लोग जो है अपने कॉलेज में 7 तारीख तक जमा करा पाएंगे, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। आज सेमेस्टर के बच्चे ये फॉर्म नहीं भरे, सेमेस्टर के बच्चों का इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, सेमेस्टर में जिन बच्चों के बैक आई है वो क्या करें। जिन बच्चों के बैक आई है, फर्स्ट सेमेस्टर में जिनके बैक आई है, और उनके बैक के फॉर्म भरे जाएंगे अक्टूबर या नवंबर में आप लोग मान के चलो कि नवंबर में फॉर्म आएंगे। फर्स्ट और थर्ड में जिनके बैक आई है, ये अगले सेमेस्टर के साथ होंगे, यानी फर्स्ट में जिनके बैक आई है वो थर्ड के साथ, और जिनके थर्ड में बैक आई है उनका फिफ्थ के साथ। तो ये बैक के पेपर आपके इस प्रकार से होंगे, आपको इसी के हिसाब से खुद को तैयार रखना है। जो बच्चे फेल हुए हैं उनके भी दोनों ऑप्शन है। यदि वो सेकंड सेमेस्टर में पास हो गए या फोर्थ सेमेस्टर में पास हो गए, तब तो उनके भी थर्ड और फिफ्थ के साथ हो जाएंगे। अदरवाइज उनको दोबारा फर्स्ट सेमेस्टर के फेल पेपर देने पड़ेंगे और थर्ड वालों को थर्ड के देने पड़ेंगे। ये बहुत क्लियर है। इससे पूर्व आप लोग रिवेल का फॉर्म भर सकते हो। जिन बच्चों के रिवेल्यूशन के रिजल्ट नहीं आए, उनके रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे, खासतौर पे फाइनल वालों के, क्योंकि फाइनल के रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं, ख़ास तौर पे उन बच्चों के जिन्होंने रिवेल कराया है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। आप सभी को शुभकामनाएं रहेंगी मेरी तरफ से। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। ध्यान रहे आप लोग पढ़ाई कर लें, इसके बाद ये मौका बार बार में नहीं आता है। थैंक यू सो मच।